सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। माना वर्गमूल 5 बराबर है P बटे Q, जहां Q 0 के बराबर नहीं है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसमें P और P बटे Q के रूप में होनी चाहिए वो, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये किसी पे भी भाग नहीं होनी चाहिए। मतलब P और Q का कोई भी सारव गुणनखंड नहीं होना चाहिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्गमूल 5 का वर्ग बराबर है P बटे Q का वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया। 5 बराबर है P की 2 बटे Q की 2। हम आर पार गुणा कर रहे हैं। P की 2 बराबर है 5 Q की 2। P की 2 बराबर है 5 Q की 2। ये 5 आया हुआ है यहाँ, तो इसका मतलब P की 2 किससे भाग होगा? 5 से। P की 2 5 से बचे। अगर P का वर्ग 5 से भाज्य है तो P भी 5 से भाज्य है। अगर P 5 से विभाजित है तो P 5 का गुणांक होगा। P को मैं 5 के बराबर मान लेता हूं, और P का मान 5 के यहां रख रहा हूं मैं। P की 2 में P की 2 की जगह 5 के रख दो। 5 के का वर्ग बराबर है 5 Q की 2। 5 का वर्ग हो जाएगा 25। K की 2 बराबर है 5 Q की 2। 5 से भाग कर दो, 5 5 25। 5 K की 2 बराबर है Q की 2। ठीक पहले के उलट P की 2 बराबर है 5 Q की 2 था। यहां Q की 2 बराबर है 5 K की 2। इसमें भी वही Q की 2 5 से भाज्य है। तो Q भी 5 से भाज्य है। अगर ध्यान से देखो, P भी 5 से भाग होता है और Q भी 5 से भाग होता है, लेकिन P और Q का सारा गुणनखंड 5 हो गया, या P और Q दोनों 5 से भाज्य हैं। P तथा Q 5 से भाज्य हैं। ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है कि ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना गलत है। कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जो हमने वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या माना था वो गलत है। इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन था वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या। ये भी क्वेश्चन हम इसी प्रकार से करते हैं। जैसे माना वर्गमूल 3 बराबर है P बटे Q, Q 0 के बराबर नहीं है, एक परिमेय संख्या है। पहले क्वेश्चन की तरह दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, P की 2 बटे Q की 2 हो जाएगा। आर पार गुणा करने के बाद P की 2 बराबर है 3 Q की 2। अब यहां 3 आया हुआ है, तो P की 2 किससे भाग होगा? 3 से। P की 2 3 से विभाज्य है। अगर P की 2 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। अगर P 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब P 3 का गुणांक है, 3 से गुणांक है।
P बराबर है, हमने 3 के ले लिया और P की जगह 3 के यहां रख देंगे हम। 3 के का वर्ग बराबर है 3 क्यू की 2, 3 का वर्ग 9 के की 2 बराबर है 3 क्यू की 2, 3 से फिर भाग कर दो। अब उसी प्रकार क्यू की 2 बराबर है 3 के की 2 हो गया। क्यू की 2 किससे भाग होगा? 3 से भाज्य है। क्यू की 2 3 से भाज्य है तो क्यू भी 3 से भाज्य होगा। P भी 3 से भाज्य है, क्यू भी 3 से भाज्य होगी। इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि वर्गमूल 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। वही तरीका माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5 बराबर है P बटे क्यू। क्यू 0 के बराबर नहीं है, एक परिमेय संख्या है। हम इसमें सिर्फ वर्गमूल 5 को एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ ले जाएंगे। हम 3 को उस तरफ लेके जा रहे हैं, माइनस का हो जाएगा 2 वर्गमूल 5 P बटे क्यू माइनस 3। हमने सिर्फ यहां वर्गमूल 5 रखना है तो 2 से भाग कर देंगे, 2 इसके बटे में भी चला जाएगा, इसके बटे में भी चला जाएगा। वर्गमूल 5 बराबर है P बटे 2 क्यू माइनस 3 बटे 2। P बटे 2 क्यू भी एक परिमेय संख्या है, 3 बटे 2 भी एक परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या ही होता है। तो इसका मतलब ये जो P बटे 2 क्यू घटा 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या होगी। परंतु वर्गमूल 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। तो हमारी कल्पना क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो हम लिखेंगे P बटे 2 क्यू माइनस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है। परंतु वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है। तो हम लिख सकते हैं कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का तीसरा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1/1 बटे वर्गमूल 2, दूसरा 7 वर्गमूल 5, तीसरा है 6 प्लस वर्गमूल 2। मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं। माना 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर है P बटे क्यू। क्यू 0 के बराबर नहीं है, एक परिमेय संख्या है। हम इसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। वर्गमूल 2 से गुणा कर देंगे, वर्गमूल 2 से भाग कर देंगे, वर्गमूल 2 से गुणा कर दिया, वर्गमूल 2 से भाग कर दिया। ऊपर तो वर्गमूल 2 आ गया, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल होता है 2, बराबर है क्या होगा? P बटे क्यू। हम 2 की इस तरफ गुणा कर रहे हैं, वर्गमूल 2 बराबर है 2P बटे क्यू। 2P बटे क्यू, 2P बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, परंतु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है। तो इसलिए 2P बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, परंतु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 1 बटे वर्गमूल 2 जो हमने माना था वो एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1 बटे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं 7 वर्गमूल 5 वाला। इसी प्रकार हम 6 जमा वर्गमूल 2 वाला क्वेश्चन कर सकते हैं।